एक मरतबा फिर मसीह में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह आप सब वाकिफ़ हैं, आज हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो है कि पास्टर जी और सिस्टर जी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। और आज वो दिन है जिस दिन खुदा ने इनको एक तन बनाया था। हालेलुया। दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और खुदा ने दोनों को एक बनाया। और खुदा ने बड़ी बरकतें बख्शी और खुदा ने औलाद जैसी नेमत बख्शी और खुदा ने इन्हें सिर्फ घराना नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ बाबरकत घराना बनाया है। और इस सारी बात के लिए खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। हालेलुया। आइए कलाम शुरू करने से पहले चंद लम्हे हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। शुक्र करता हूँ नहायत मुबारक और कदूस खुदावंद आपकी नेमतों और बरकतों के लिए, इन लम्हात के लिए जो आपने बख्शे हैं। और खुदावंद आपके फजल के लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि यहाँ पर आकर खड़ा हो सकूँ। ये आपका फजल है और आपके फजल के लिए मैं दिल से खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ और मिन्नत करता हूँ खुदावंद जितनी देर मैं आपके मसबा पर खड़ा रहूँ आपकी पाक रूह मुझे लीड और गाइड करती रहे। और ए खुदावंद आपका कलाम ऐसे तरीके से, अच्छे तरीके से जो आपने मुझे अता किया है, आपकी पाक रूह की हदायत से उसे पेश कर सकूं। और सुनने वालों के लिए खुदावंद बरकत चाहता हूं, वो कलाम को सुनकर खुदावंद बरकत पाएं और इससे आपके नाम को जलाल मिले। यसु मसीह नासरी के नाम से आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब और उसकी 27वीं से 29वीं आयत तक कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। क्योंकि तूने ए रब्बुल अफ़वाज इसराइल के खुदा अपने बंदा पर जाहिर किया और फरमाया कि मैं तेरा घराना बनाए रखूंगा। इसलिए तेरा बंदे के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। इसलिए तेरे बंदा के दिल में ये आया कि तेरे आगे ये मुनाजात करे। और ए मालिक खुदावंद, तू खुदा है और तेरी बातें सच्ची हैं और तूने अपने बंदा से इस नेकी का वादा किया है। सो अब अपने बंदा के घराने को बरकत देना मंजूर कर, ताकि वो सदा तेरे रूबरू पायदार रहे कि तू ही ने ए मालिक खुदावंद ये कहा है। और तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। आमीन। आमीन। ये दाऊद नबी की एक दुआ है। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम अपनी आंखें बंद करेंगे यस और खुदा की खादम की तरफ हाथ बढ़ाकर ये दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करके एक आवाज होकर खुदा के खादम के लिए ये दुआ हम करेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे, ऐ खुदावंद तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। ऐ खुदावंद तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। ऐ खुदावंद तेरी बरकत से तेरे बंदा का घराना तेरे हजूर पायदार रहे। आमीन। अभी यही हाथ अपने दिलों पे रख ले। ये अपने लिए भी दुआ करें, आपके लिए भी है। और बोले, ऐ खुदावंद तेरी बरकत से तेरे बंदा का घराना सदा मुबारक रहे। ऐ खुदावंद तेरी ही बरकत से तेरे बंदा का घराना तेरे हजूर में पायदार रहे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये जो हिस्सा कलाम खुदा में से लिया गया है, इसमें घराने की बरकत के बारे में हम सीखेंगे और बाबरकत घराने के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह बाबरकत घराना बनता है, या घराने को बाबरकत बनाने के लिए हमें क्या करना है। घराना किन अफराद पर मुश्तमिल होता है? वालिद सबसे पहले, या शोहर जो घर का क्या होता है? सरबराह होता है। उसके बाद बीवी है, और उसके बाद क्या है? बच्चे। जिस तरह पास्टर जी हैं, उसके बाद सिस्टर गुल हैं, और खुदा ने इन्हें 2 बेटियां अता की, बेटी अनीका और बेटी अदा। तो इस तरह ये एक क्या है? एक घराना है। और दाऊद नबी के वसीला से आज हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि दाऊद नबी खुदा के हुजूर क्या करते हैं? मुनाजात करते हैं। मुनाजात किसे कहते हैं? रिक्वेस्ट, दुआ करते हैं। दाऊद नबी खुदा के हुजूर क्या करते हैं? दरख्वास्त करते हैं। और किसके लिए दरख्वास्त करते हैं? अपने घराने के लिए दरख्वास्त करते हैं। और इस सारे चैप्टर को अगर पढ़ा जाए तो वहां पर आपको मिलेगा, 7वां चैप्टर पूरा पढ़ के देखिएगा, यहाँ पे नातन नबी का जिक्र मिलेगा आपको। और नातन नबी क्या करते हैं? दाऊद नबी के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि खुदा तेरे घराने को बरकत देगा। नातन नबी दाऊद नबी को बताते हैं कि खुदा तेरे घराने को बरकत देगा। और यहाँ तक लिखा है कि जब तेरे अयाम पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो जो तेरी सुलभ से होगा मैं उसके साथ हूँगा, मैं उसे भी बरकत दूंगा। तो खुदा की बरकत जो है वो नस्ल दर नस्ल है। तो दाऊद नबी को ये पता है। किससे पता चला उसको? नातन नबी से। नातन नबी ने बता दिया कि खुदा तेरे घराने को बरकत देगा। लेकिन वो फिर भी दुआ कर रहे हैं कि खुदावन मेरे घराने को क्या कर? इससे हमें क्या सीखना है मेरे अजीजों? इससे हम क्या सीख सकते हैं वो ये है कि हम भी खुदा के प्लान के बारे में जानते हैं। खुदा के प्लान हमारे बारे में क्या है? खूबसूरत बुलंद है, प्लान है, बुलंद भलाई के प्लान है, बुलंद ख्यालात हैं। हालेलुया। यर्मिया नबी के सहीफे में लिखा हुआ है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे बारे में क्या है? बुलंद, सलामती के ख्यालात हैं, हैं, बुराई के नहीं। यर्मिया उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है। यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। और खुदा हमसे भलाई करना चाहता है, खुदा हमें सलामती देना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या जरूरत है कि हम खुदा से मांगे। फिर भी जरूरत इस चीज से है कि हम खुदा से मांगे कि खुदा हमें बरकत दे, खुदा हमारे घरानों को क्या करे? ब्लेस करे। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, ये आयत हम सबको आती है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मांगना जरूरी है, गो के हम खुदा के प्लान से वाकिफ हैं। आमीन आमीन। उसका दूसरा स्टेप देखते हैं, आगे क्या है। दाऊद नबी आजिज़ी के साथ दुआ करते, हालेलुया। वो कहते हैं, खुदावन तेरी बरकत से तेरे बंदा का घराना मुबारक रहे। yes. उसने कुछ अपना मेरिट नहीं बताया, yes. उसने ये नहीं बताया कि मैं इस वक्त इसराइल का बादशाह हूँ तो इस वजह से मुझे बरकत दे, मैं उन लोगों का बादशाह हूँ जो खुदा के लोग कहलाते हैं तो मुझे बरकत दे। बल्कि उसने क्या कहा? तेरी बरकत ही बरकत से, तेरी ही बरकत से मेरा घराना मुबारक। और इसके पीछे अगर देखें तो दाऊद नबी खुदा के हुजूर कहते हैं कि ऐ खुदा मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है? मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है? तो ये चीज क्या है? दाऊद नबी की आजिज़ी है, उसकी इनकसारी है। गो के वो बादशाह था लेकिन खुदा के हुजूर वो ऐसे ही था जैसे फकीर होता है। और हमें भी खुदा के हुजूर ऐसे ही आना है। yes. गो के हमारा बहुत बड़ा रुतबा हो, बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो, या कंपनी में बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट हो, लेकिन फिर भी क्या करना है? जब खुदा के हुजूर आएंगे तो क्या जरूरी है कि हमें आजिज़ी के साथ आना है। तो खुदा आजिज़ों को, हलीमों को,
फरोतनों को क्या करता है? सरबुलंद करता है। सरबुलंद करता है। खुदा उनकी दुआओं को सुन लेता है। आमीन। आमीन। पहले पतरस में देखें, उसके 5वें बाब में लिखा है, पस खुदा के कवि हाथ के नीचे कैसे फरोतन। रहो? फरोत सब मेरे साथ बोले, भाई दाऊद मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, पस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। कवि हाथ के नीचे फरोतनी फरोतनी से रहो। तो क्या होगा? वो बस, तुम्हें वक्त वक्त पर सरफराज करेगा। फरोतनी का क्या नतीजा है कि खुदा सरबुलंद करेगा, खुदा बरकत बख्शेगा, खुदा आपको बढ़ाएगा जब हम खुदा के हजूर में फरोतनी फरोतनी से करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीजें सीख सके? सबसे पहले क्या करना है? खुदा के हजूर में मुनाजात करनी है। दुआ करनी है। गो के हम खुदा के प्लान से वाकिफ हैं, फिर भी खुदा से मांगना है। दूसरी चीज, आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ। इंकिसारी के साथ खुदा से मांगना है। तीसरी चीज जो है वो बड़ी जरूरी है, पहली दो भी जरूरी है, तीसरी कि एक बाबरकत घराने के लिए खुदा को हमारे घर में होना चाहिए। हालेलुया। 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 जब खुदा हमारे घरों में नहीं तो घराना बाबरकत नहीं हो सकता। बेशक हम कितने एजुकेटेड क्यों ना हो, बेशक हमारे पास कितना पैसा क्यों ना हो, लेकिन हम बाबरकत नहीं हो सकते जब तक खुदा हमारे घरों में ना हो। और खुदा का घर में होने से क्या मुराद है? खुदा का घर में होने से मुराद ये है कि हमारे हर एक मामलात में हम खुदा को शामिल रखें। हालेलुया। जो भी बात करें, हमारी बात शुरू भी खुदा से हो और हमारी बात खत्म भी खुदा से हो। हालेलुया। तो फिर इस सूरत में हमारा घराना जो है वो क्या होगा? बाबरकत होगा। घराना बनेगा। छठे चैप्टर दूसरे शमूएल का, वहां पे एक मैं आपको वाकया बताता हूं और उससे फिर इसी बात पर हम आएंगे। छठे चैप्टर में, वहां पे दूसरा शमूएल छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में एक रेफरेंस है और वहां पे लिखा है, मैं सिंपल आपको बताता हूं, पढ़ के नहीं बताऊंगा। वहां पर अहद का संदूक जो है जब इस्राएली लेकर आते हैं तो एक आदमी उबैद अदूम के घर में रख देते हैं। इस्राएली जब खुदा के संदूक को, अहद के संदूक को लेकर आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक आदमी जिसका नाम उबैद अदूम है उसके घर में रख देते हैं और 3 महीने तक वो अहद का संदूक उसके घर में पड़ा रहा है। और क्या लिखा है कि उस अहद के संदूक के बदले में खुदा ने क्या किया? उसके घराने को बरकत दी। हालेलुया। और ना सिर्फ घराने को बरकत दी बल्कि लिखा है हर एक चीज को बरकत दी। हालेलुया। हालेलुया। उस अहद के संदूक की वजह से खुदा ने ना सिर्फ उसके घराने को बरकत दी बल्कि उसकी हर एक चीज को क्या किया? ब्लेस कर दी। और खुदा का अहद का संदूक उसके घर में है। अहद का संदूक मेरे अजीजों खुदा की मौजूदगी को जाहिर करता है। अहद का संदूक जो है वो ईमान को जाहिर करता है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। तो जब खुदा हमारे दरमियान होगा तो फिर खुदा उबैद अदूम की तरह हमें क्या करेगा? ब्लेस कर, बरकत देगा, हमारे घराने को बरकत देगा और घराने के साथ साथ हर एक चीज को क्या करेगा? खुदा बरकत देगा। और इसी तरह खुदा हमारे घराने में जब होगा तो फिर ही हमारे घराने क्या होंगे? बरकत होंगे। घराने होंगे। मेरे अजीजों, आज सोचने की जरूरत है, क्या आज की आवाज ये तो नहीं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं। और खटखटाता कौन है? जो अंदर है या जो बाहर है? बाहर है। जो बाहर है वो खटखटाता है। और क्यों खटखटाता है? क्योंकि वो अंदर आना चाहता है। हालेलुया। खुदा अंदर आना चाहता है लेकिन हमने अपने दरवाजों को क्या किया है? बंद किया हुआ है। तो फिर घराने बाबरकत नहीं हो सकते। घरानों को बाबरकत होने के लिए जरूरी है कि हमें अपने दरवाजों को खोलना है ताकि खुदा अंदर आए। आमीन। खुदा अंदर आकर हमारे साथ खाए पिए। और यस। जब ऐसा होगा तो फिर हम बाबरकत होंगे। हालेलुया। वालदैन बाबरकत होंगे। हालेलुया। फिर बच्चे बाबरकत होंगे। आमीन। फिर वो जिस काम को हाथ लगाएंगे वो बाबरकत होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह घराने के अंदर
मेरे साथ हैं आप सब? जी हालेलुया भाई आसफ आप मेरे साथ हैं? हालेलुया खुदावंद के कलाम में जिस तरह हम सीखते हैं कि घराने के अंदर वालिद है, फिर उसके बाद वालदा है या बीवी, और उसके बाद बच्चे हैं। वालिद का बहुत बड़ा किरदार है, और खुदा के नबियों से हम सीखेंगे कि उन्होंने अपने घरानों के लिए क्या किया, कुर्बानियां चढ़ाई। दाऊद नबी, उन्होंने भी जंग की। और इसके बाद अयूब नबी के मुतालिक हम देखें तो वो अपने बच्चों के लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता था। जी और क्यों चढ़ाता था? वो कहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों से कोई गुनाह सरजद हो गया हो, खता हो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने खुदा की कोई तकफीर तकफीर कर की दी हो। तो वो क्या करता था? अपने बच्चों के लिए शौकतनी कुर्बानी चढ़ाता था ताकि उसके बच्चे महफूज रहें। घर के सरबराह अगर गफलत करेंगे तो फिर घराना बाबरकत नहीं हो सकता। घर के सरबराह को जागते रहने की जरूरत है। उसके बाद दाऊद नबी की मिसाल ये हम देखेंगे पहले सैमुल में से, पहला सैमुल और उसके 30वें बाब में से, 30 बाब नंबर 30, पहला सैमुल उसके 30वें बाब में से, 30 चैप्टर नंबर 30 में कुछ चीजें हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। दाऊद नबी के वसीला से हम सीखेंगे कि खुदा घर के सरबराहों से क्या बात करता है। उसमें सबसे पहली चीज जो है कि अमालीकी जो है वो इसराइल की बेटियों को, या कह सकते हैं उनके बच्चों को जो है उनसे ले जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि उनकी बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके माल सबाब को सारा ले जाते हैं वो। तो जब दाऊद नबी और उनके साथी आते हैं तो लिखा है कि वो चिल्लाते हैं, वो रोते हैं, और इतना रोते हैं, कलामे खुदा में लिखा है कि उनमें मजीद रोने की सकत ना रहे। घर का सरबराह जब उनके बच्चे, जब उनकी बीवी दुश्मन ले जाए तो क्या अपने अंदर गम महसूस करता है? क्या उनके लिए आंसू बहाता है? अगर ऐसा नहीं तो सोचने की जरूरत है घर के सरबराह को कि उसे आंसू बहाने हैं। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अबलीस सबसे बड़ा दुश्मन है। और अबलीस अगर जो सरबराह है उनकी बीवियों को अपने शिकंजे में कर ले, या अबलीस जो सरबराह है उनके बच्चों को अपने शिकंजे में कर ले, और सरबराह सोया हो, तो क्या होगा? वो घराना बर्बाद हो जाएगा, वो घराना बच नहीं सकता। अबलीस हमारा सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। तो इसके लिए सरबराह को क्या चाहिए कि उसे आंसू बहाने हैं, और खुदा की हजूरी में आंसू बहाने हैं, ताकि उसका घराना अबलीस से बचा रहे। हालेलुया। उसके बाद लिखा है कि दाऊद नबी खुदा में मजबूत हो गए। दूसरा स्टेप, दाऊद नबी खुदा में क्या हो जाते हैं? मजबूत हो जाते हैं। और उसमें लिखा है कि जो दूसरे साथी हैं वो कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन दाऊद नबी खुदा में क्या है? मजबूत हैं। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, लिखा, लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे, पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। दाऊद नबी क्या करते हैं? सरबराह होते हुए अपने आप को खुदा में क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। ईमान में अपने आप को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। और जब हम खुदा में मजबूत होंगे, जब सरबराह खुदा में मजबूत होगा, तो फिर उसका घराना हमेशा महफूज रहेगा। अबलीस उसके घराने को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। पहली चीज, दाऊद नबी अपने घराने के लिए आंसू बहाते हैं, और दूसरी चीज अपने आप को खुदा में मजबूत करते हैं। तीसरी चीज, दाऊद नबी अपने घराने के लिए खुदा के कलाम को मांगते हैं और पूछते हैं कि ऐ खुदावंद, अगर मैं उस फौज के पीछे जाऊं तो क्या मैं उसे जा लूंगा? क्या मैं उसे फतह कर लूंगा?
तो लिखा है तू जा, तू उन्हें जा लेगा। ये चीज क्या है? खुदा से मशवरा करना, खुदा से कलाम लेना कि क्या मैं ये काम करूं तो मैं कर सकूंगा। और ये काम कौन कर रहा है? दाऊद नबी कर रहे हैं। दाऊद नबी एज ए घर का सरबराह है, और घर का सरबराह ये काम कर रहा है कि अपने घराने के लिए क्या कर रहा है? खुदा का कलाम मांग रहा है। और खुदा का कलाम हमेशा, जिस तरह हम सीख चुके हैं कि खुदा के प्लान हमारे लिए क्या है? भलाई के प्लान है, आजादी के प्लान है। खुदा आजाद करवाना चाहता है इब्लीस से, लेकिन जरूरत किस बात की है? कि सरबराह एक्टिव रहे। तो फिर उसके बाद क्या है कि वो वहां पर जाता है। चौथी चीज जो है, अपने खानदान के लिए जंग करना। दाऊद नबी वहां पर जाते हैं और उनसे जंग करते हैं, और जंग करके चूंकि खुदा का कलाम वो हासिल कर चुका है, खुदा की मर्जी को वो ले चुका है, और जान चुका है कि खुदा मेरे साथ है तो मैं उनको फतह कर लूंगा, और अपनी बीवी बच्चों को और अपने माल असबाब को वहां से ले आऊंगा। तो वो जाता है और ऐसा ही होता है, और वो उनको सबको अपने घराने में ले आता है। इसी तरह इब्लीस की गिरफ्त से हमें अपने घरानों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों को आजाद रखने के लिए, महफूज रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि इब्लीस से क्या करें? जंग करें। कलाम खुदा में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो फतह किसकी होगी? यीशु यीशु मसीह की, खुदा के लोगों की। हालेलुया। घराने आजाद होंगे, आमीन। घराने बाबरकत होंगे। तो आज मेरे अजीजों, इस कलाम के वसीला से हमें क्या सीखने की जरूरत है? इस कलाम के वसीला से खुदा सरबराहों से बात करता है कि अपने घराने के लिए क्या करना है? खुदा के हुजूर दुआ करनी है, आजिज़ी को इख्तियार करना है, ईमान में मजबूत ईमान में मजबूत होना है, कलाम को मांगना है, आंसू बहाने हैं, और इब्लीस से क्या करनी है? जंग करनी है। जब हम जंग के लिए, वही बंदा जंग के लिए जाता है जो मजबूत होता है, हालेलुया कमजोर नहीं जाता। जी। वही बंदा जंग के लिए अपने हाथ उठाता है जिसका भरोसा खुदा पर है। दाऊद नबी और जाति जूलियत को अगर हम देखें तो दाऊद जाति जूलियत के आगे कुछ भी नहीं। वो एक बच्चे की मानद था, लेकिन वो क्या था? वो लड़कपन से जंगी मर्द था। लेकिन दाऊद नबी का भरोसा किस पर था? खुदा पर। इस वजह से वो क्या करते हैं? फतह हासिल करते हैं, वो जीत जाते हैं, और खुदा का नाम और खुदा का नारा वहां पर बुलंद होता है। तो मेरे अजीजों, आज हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि हमें खुदा ने घराना बनाया है, और उसको बाबरकत घराना बनाने के लिए हमें क्या करना है। और खुदावंद हम सबों को ये तौफीक बख्शे कि हम अपने घरानों के लिए इसी तरह कोशिश और काम करते रहें, और खुदा हमारे घरानों को बरकत देता रहे। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आमीन।